नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक, और इससे रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल पार्ट होगा और कुछ फॉर्मूले होंगे वो आज इस क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ में उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें बनती है, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इजी टॉपिक है और 2 प्रश्न जो है इस टॉपिक से हमें देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम कुछ थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ में कुछ 1-2 प्रश्न जिससे वो थ्योरी अपने को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे। तो इन 2 क्लास के अंदर आपको 2 प्रश्नों का मैटर मिलने वाला है जो आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। और अगर कुछ फॉर्मूले याद कर लेते तो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, कोई भी घुमावदार क्वेश्चन इसके अंदर नहीं बनता है, बिल्कुल इजी वे में अपने इसको कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है और उसके लिए आपको कॉपी के अंदर इसको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो कुछ टाइम के बाद में रिपीटेशन मांगते हैं, क्योंकि फॉर्मूले थोड़े से बड़े फॉर्मूले हैं और उसके अंदर अपने को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को कॉपी पेन लेना पड़ेगा और साथ साथ में इसको नोट करना पड़ेगा। और ये सारा का सारा थ्योरी पार्ट जो है वो आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टॉपिक का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ये अपना टॉपिक का नाम है। अब देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। किस किस में? देखो, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये 3 भागों के अंदर इसको बांटा गया है। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपने इसको रेगुलर देखा तो आपको पक्का पक्का इसमें समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आता है कि ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है माध्य, सेकंड माध्यिका और तीसरा है अपना बहुलक। ठीक है, अब इन तीनों पार्ट को अपने को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, और प्रत्येक के ऊपर हम डिस्क्रिप्टिव बात करेंगे, मतलब पूरा का पूरा उसके अंदर डेप्थ के अंदर अपने को बात करनी पड़ेगी। अब देखो, यहां पर सबसे पहला क्या आता है? माध्य। देखो, माध्य आता है। ठीक है, अब माध्य के बाद में अगर इसको एक शब्द और कहते हैं, औसत। ठीक है, तो माध्य के बिल्कुल जैसा का जैसा है ये। माध्य और औसत लगभग एक जैसे मतलब है। देखो, माध्य का मतलब क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो है रिपीटेशन किस चीज का यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, माध्य का मतलब क्या है? एक औसत निकालना। और ऐसा औसत कैसे निकाल सकते हैं? देखो, इसके अंदर अपने को एक प्रोजेक्शन दिया होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि x1 x2 x3 ऐसे करके कितनी संख्याएं? n प्रेक्षण दिए गई है। ठीक है, n प्रेक्षण है मतलब n संख्याएं। अब n संख्याएं हैं तो इसका माध्य कैसे निकालेंगे? जैसे औसत निकालते हैं। औसत कैसे निकालते हैं? संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, मतलब जितनी भी संख्याएं दी गई उन सबको आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं, बटा जितनी संख्याएं उतनों का भाग लगाते हैं। अब लेट अस सपोज यहां पर देखो कितनी संख्याएं? x1 x2 x3 ऐसे करके xn तक है। तो माध्य निकालने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। देखो, x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करके सबको जोड़ दिया। अब भाग किसका? जितनी संख्याएं, संख्याएं कितनी है? n प्रेक्षण है तो n का भाग लगा दिया। अब ये n को और x को देख के अपने को डरना नहीं है, क्योंकि अपना जो फॉर्मूला है सीधा सा फॉर्मूला है। देखो, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ये सीधा सा अपना फॉर्मूला है। ये नहीं समझ में आता तो भूल जाओ इसको, ये नहीं समझ में आता तो भूल जाओ, इसको याद कर लो। ठीक है, इसको अपने याद रखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है। एक प्रेक्षण दिया गया, देखो 5 7 8 13 20 12 5 10 10 10। अब इसके अंदर अपने को क्या निकालना है? माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? माध्य मतलब एवरेज ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र अपना क्या है? संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अब सबसे पहले संख्याओं का योग करना है, इसका मतलब इन संख्याओं को आपस में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो देखो कैसे इसको ऐड करेंगे, ये देखो, इसको देखो, 12 प्लस 5 प्लस, देखो 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, ये संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? ये संख्या है, देखो 10 प्रेक्षण है, इसका मतलब 10 संख्याएं।
और 10 संख्या है, इसका मतलब भाग किसका लगाना पड़ेगा, 10 का यहाँ पर भाग लगाना पड़ेगा। अब देखो ये संख्याओं को क्या करना है, आपस में जोड़ना है, इन सबको आपस में क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये संख्या बनेगा टोटल 100 बनेगा, 100 बनेगा। देखो 7 और 5 12, 12 8 20, 20 और 13 33, 33 20 53, 53 12 65, 65 और 5 70, 70 और ये 30 कितने बन गए, 100 बन गए, 100 बटा 10। तो ये क्या अपना आ गया, सिंपल सा बिल्कुल 10 जो आगे यहाँ पर माध्य आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल इजी वे में अपने निकाल सकते हैं। पर पेपर वाला जो क्वेश्चन देगा वो इतना इजी क्वेश्चन तो देगा नहीं। मतलब ये वाला प्रश्न जो है अगर पेपर में आता है तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आएगा, थोड़ा सा तरीके से बन के आएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछना होता तो वो आपको एक औसत प्रश्नावली और लिख देता। ठीक है, ये तो अपना बेसिक है कि किस तरीके से अपने प्रेक्षण जो है अपने को ज्ञात करना होता है। थोड़ा सा और इसके अंदर अपने आगे बढ़ते। अब देखो, अभी आपको एक तरीका बताया कि माध्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब माध्य को भी दो प्रकार के होते हैं, माध्य भी अपने दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक अवर्गीकृत और एक होता है वर्गीकृत। ठीक है, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। अब देखो अवर्गीकृत शब्द देख के पहचानो। अवर्गीकृत मतलब जिसके अंदर वर्ग नहीं बने होंगे, मतलब जो क्या होगा वो असतत होगा, इसमें वर्ग नहीं बने होते, इसमें वर्ग नहीं बने होते। और वर्ग नहीं बने होते इसका मतलब वो कैसा होता है, ये देखो वो ऐसा होता है, वो इस तरीके से होता है 5 7 8 13 20। ठीक है, इसमें क्या है, वर्ग नहीं बने होते, तो ये अवर्गीकृत प्रकार के होते हैं। जैसे ये है इस टाइप का वो होता है, मतलब इसके अंदर वर्ग नहीं होते, वर्ग नहीं होते। और ये वर्गीकृत है, इसके अंदर वर्ग बने होते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20 इस, और 20 से 30 इस तरीके से इसके अंदर क्या होते हैं, वर्ग बने हुए होते हैं। ठीक है, वर्ग बने हुए होते हैं। अब देखो अवर्गीकृत को पढ़ते हैं यहाँ पर, वे प्रेक्षण जो एक निश्चित बिंदु पर लिखे जाते हैं, निश्चित वर्ग अंतराल में नहीं होते। मतलब इसमें वर्ग अंतराल नहीं होते, एक निश्चित बिंदु के ऊपर जो है बारंबारता जो है यहाँ पर लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर एक संख्या दी गई है 2 4 5 6 7। अब इसकी अपने को क्या निकालना, माध्य निकालना है। तो संख्याओं का योग 2 + 4 + 5 + 6 + 7 बटा में 5। ठीक है, तो ये कितना आएगा, देखो 6 और 6 12 13, 13 और 5 17, 17 और 6 17 और 6 अपना कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, 23/5। देखो एक बार फिर से 18 18 और, ठीक है, तो यहाँ पर अपना 24 आ जाएगा। मतलब संख्याओं का योग बटा बटा में जितनी संख्याएं हैं वो अपने को क्या करना है, वो अपने को यहाँ पर भाग लगाना है। ठीक है, वो अपने को क्या करना है, यहाँ पर भाग लगाना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं अवर्गीकृत के बाद में वर्गीकृत के ऊपर। ठीक है, इसको अपने को जोड़ना है और उसके बाद में उसका डिवाइड करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सम इसका जो है वो चेक कर लेना। अब नेक्स्ट देखो बढ़ते हैं वर्गीकृत के ऊपर, हम बढ़ते हैं। वे प्रेक्षण जो एक निश्चित वर्ग अंतराल में बनाए जाते हैं उसे वर्गीकृत माध्य कहते हैं। देखो इसके अंदर कैसा है, वर्ग बनाए जाते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50। ये क्या है, वर्ग बनाए हुए हैं कि 0 से 10 के बीच में 2 जने हैं, 10 से 20 के बीच में 3 है, 20 से 30 के बीच में 4 है, 30 से 40 के बीच में 5 है, 40 से 50 के बीच में 6 है। लेकिन लेटर सपोज इस क्वेश्चन का अपने को क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, अब उसको देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर f। जब भी इस तरीके का सवाल दिया होता है अपने को माध्य ज्ञात करना है तो हमेशा अपने को fx ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, fx ज्ञात करना पड़ेगा। अब fx कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों संख्याओं को आपस में करते हैं गुणा। अब गुणा कैसे करेंगे, देखो fx कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। fx देखो f.x, जिसके बीच में डॉट है इसका मतलब वो क्या है, गुणा के अंदर है, आपस में क्या है, गुणा के अंदर है। तो अब देखो गुणा के अंदर है तो वो कैसे होगा, अब इनको करना पड़ेगा आपस में गुणा। लेकिन गुणा कैसे करें, किसको करें, 0 को करें या 10 को करें, 20 को करें या 30 को करें, 30 को या 40 को। तो ये कंफ्यूजन अपना रहेगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो गणितज्ञ थे उन्होंने एक तरीका निकाला कि इन दोनों का आप क्या ले लो, मध्य बिंदु ले लो। क्या ले ले, मध्य बिंदु ले ले। ठीक है, अब मध्य बिंदु के लिए देखो पिछली क्लास में जैसे आपको बताया था कि जब भी आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना होता है तो अपने को क्या करना होता है, जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है और सेकंड का दोनों का लेते हैं माध्य। देखो 0 + 10 बटा 2, ये इसका क्या आ जाएगा, मध्य बिंदु आ जाएगा, कितना 5। तो इसका देखो मध्य बिंदु कैसे लिखेंगे, इसको फिर से x1 लिखेंगे क्योंकि ये x है, ये अपना x1 है। दोनों का मध्य बिंदु कितना आ रहा है, 0 + 10 बटा 2 मतलब कि 5। तो यहां पर लिखेंगे 5। अब देखो 10 + 20 बटा 2 तो कितना आ जाएगा, 30 बटा 2 मतलब कि यहां पर आ जाएगा 15। यहां पर लिखेंगे 15।
उसी तरीके से 20 प्लस 30/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 50/2, कितना आ जाएगा 25। ठीक है, अब देखो ये क्या है, बराबर बराबर चलता है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, ये इस तरीके से अपना चलता रहता है। ठीक है, अब देखो इसका क्या करेंगे, ये x है और ये f है, अपने को निकालना है fx, तो क्या करेंगे fx, अब यहाँ पर अपने क्या लिखेंगे, fx ज्ञात करेंगे। देखो 5 × 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 15 × 3 15, तो ये 45, 25 × 4 अपना 100 हो गया, 35 × 5 कितना हो जाएगा, देखो 5 25 और 175 हो जाएगा, और 45 × 6 अपने को करना है तो 270 हो जाएगा, 270। देखो अब अपने को क्या करना है, अपना क्या होता है, संख्याओं का योग, मतलब संख्याओं का योग क्या होगा, इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, मतलब कि xi। ठीक है, यहां पर क्या लिखते हैं, देखो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला अपने को याद करना है कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एक्स, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एक्स, ये वास्तव में देखो कुछ नहीं है, ये वास्तव में माध्य बटा संख्याएं है, मतलब कि संख्याओं का योग बटा क्या है, संख्या है। कैसे संख्याओं का योग, देखो अगर मैं यहां पर इस तरीके से लिखता 2 2 2 2 2, ठीक है, फिर उसके बाद में 3 है, 3 यहाँ पर मैं 15 बार लिखता, तो क्या करते, सबको ऐड करते, ठीक है, सबको क्या कर देते, जोड़ देते, और उसके बाद में संख्याओं का भाग लगा देते। अब संख्याओं का भाग कितनी बार, जैसे ये 1 2 3 4 5, फिर 15 बार मैं क्या लिखता, 3 लिखता, फिर 25 बार क्या लिखता, 4 लिखता। ठीक है, इस तरीके से करके अपने क्या करते, फिर संख्याओं को जोड़कर भाग लगाते। तो उसके लिए एक मॉडिफाइड फॉर्मूला निकाल दिया, जिससे अपने को ज्यादा यहाँ पर माथाफोड़ी ना करनी पड़े। क्या क्या तरीका है, एफ एक्स बटा एक्स, एफ एक्स बटा एक्स। अब एफ एक्स क्या है, ये सब संख्याओं का योग, इन सबको आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर एक्स आई, इन सबको आपस में जोड़ना पड़ेगा। मतलब जब भी हम वर्गीकृत के अंदर माध्य अपने को निकालना होता है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले अपने देखेंगे कि यहाँ पर x वर्ग के अंदर दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल वर्ग में दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपने उसका क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। और मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों संख्याओं का योग करके बटा 2, दोनों संख्याओं का योग बटा 2, इस तरीके से अपने क्या निकालते हैं उसका, इस तरीके से अपने निकाल लेते हैं उसका मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु, ये सारे मध्य बिंदु इसके निकल गए। अब मेन काम अपना क्या होता है, एफ एक्स निकालना। तो देखो f और x के आपस में गुणा करेंगे, तो f और x के आपस में गुणा, ये भी f और x के आपस में गुणा। ठीक है, ये गुणा कर दी। अपना मेन फॉर्मूला क्या है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग मतलब fx, ठीक है, और बटा में कुल संख्याएं कितनी है, तो कुल संख्याएं इतनी है, बटा में x, ये अपना क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा लगाते हैं, सिग्मा मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं का योग। ठीक है, तो अपना ये फॉर्मूला अपने को याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने को याद करना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एक्स, ये अपने को फॉर्मूला याद करना। अब क्या करेंगे, इन सबको आपस में जोड़ देंगे। देखो 5 और 5 10, ठीक है, उसके बाद में इसको जोड़ो, देखो 2 और 4 6, 6 और 14 20, फिर 2 3 4 और 2 6, तो कितना आ गया, 600 यहाँ पर आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, इसको भी आपस में जोड़ना है। ठीक है, इसको जब जोड़ेंगे, ये देखो 5 5 10 5 15 5 चौक 20 5 25, 2 3 2 5 5 3 8 8 और 4 12, तो बट्टा में अपने को क्या करना है, 125 करना है। ठीक है, बाकी अपने को इसको अच्छे से जोड़ लेना। अगर कोई ऐड करने में कोई दिक्कत हो तो आप इसको सही से ऐड करके ऊपर क्या रखना है, अपने को सम करना है, ऊपर क्या लिख रखना है, योग रखना है, बटा यहाँ पर क्या रखना है, एक्स की संख्या रखना है। अब इसको क्या करेंगे, जैसे 25 है, इसको काट लेंगे, 25 पंजे 125, और ये कितना आ जाएगा, 24/5 आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो 600/125 है। ठीक है, इसको काटेंगे 25 से, तो ये तो 25 पंजे 125, ठीक है, 25 पंजे 125। अब देखो 25 दूनी 50, 10, तो यहाँ पर 10 लग के कितना हो जाएगा, टोटल 100 बन जाएगा, तो 25 चौके 100, तो देखो 24/5। ठीक है, कोई भी अगर सम के अंदर या फिर योग के अंदर जोड़ करने के अंदर अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसको थोड़ा सा सही कर लेना, और उसके बाद में अपने को क्या करना है, भाग लगाना है। ठीक है, देखो ये था वर्गीकृत का तरीका। देखो 2 तरीके बनते हैं इसके अंदर। देखो अगर वर्ग अंतराल के रूप में अगर आपको दिया होता है, देखो वर्ग अंतराल, इसके रूप में अगर अपने को देते हैं तो
पहला काम क्या होता है, अपने मध्य बिंदु निकालते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 बटा 2, दोनों को आपस में जोड़कर पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ो और आधा कर दो, ये मध्य बिंदु निकल गया। उसके बाद में सेकंड काम अपना क्या होता है, अपने निकालते हैं f और x, fx को आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, fx को आपस में गुणा कर देते हैं। अब तीसरा काम अपना क्या होता है, fx का करते हैं योग, ठीक है, और x का कर देते हैं अपने योग। अब चौथा काम होता है फॉर्मूला लगाना, क्या फॉर्मूला होता है, fx बटा x, ठीक है, fx बटा x, ये अपना फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो जोड़ करने पर आया है वो रखेंगे और यहाँ बटा के अंदर अपने एक्स आई जो है अपना आया है वो अपने रख देंगे, मतलब कि x को जोड़ना है। ये ध्यान रखने वाली चीज है कि जो योग करना है वो x का करना है, f का नहीं करना अपने को। देखो जो योग अपने करना है वो मध्य बिंदु का जो लिया है, एक मिनट ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना, थोड़ा सा यहाँ पे देखो करेक्शन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर अपना जो सम आया था वो आया था 600 और बटा के अंदर अपने को क्या लिखना है, जो कितनी फ्रीक्वेंसी है एफ को लिखना है। ये चीज अपने थोड़ी सी चेंज कर लेना कि बटा में अपने को क्या लिखना है, एफ लिखना है, मतलब कि जो एफ एक्स, और बटा में अपने को क्या लिखना है, जो एफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार कौन सी संख्या लिखी गई है। ठीक है, जैसे 600 आया था और योग किसका करना है, योग अपने को एफ का करना है, मतलब जो भाग लगेगा इसका लगेगा। ठीक है, इसका अपने को भाग लगाना है। 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, तो भाग जो लगेगा वो 20 का यहाँ पर भाग लगेगा। ठीक है, तो ये देखो 10 से 10 ये आ जाएगा 30। तो थोड़ा सा इसके अंदर अपने को चेंजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। एफ एक्स बटा में यहाँ पे क्या करना है अपने को, ये करना है अपने को एफ एक्स बटा एफ। ठीक है, ये थोड़ी सी अपने को यहाँ पर चेंजिंग करनी है। ठीक है, तो मध्य बिंदु निकालेंगे, मध्य बिंदु निकालने के बाद में अपने क्या करेंगे, एफ और एक्स को आपस में गुणा करेंगे, एफ और एक्स को आपस में करेंगे गुणा। ठीक है, और गुणा करने के बाद में एफ एक्स का योग बटा में आएगा अपना एफ का योग। ठीक है, बटा में अपना आ जाएगा एफ का योग। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। देखो थोड़ा सा इसके ऊपर और बात कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि यहां पर जैसे दिया गया अपने को x 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, और यहाँ पर f कितना है अपना, f है अपना 1 2 3 4। ठीक है, ये अपना क्या दिया गया, एक f अपने को दिया गया है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो देखो कैसे माध्य ज्ञात करेंगे। सबसे पहला स्टेप अपना क्या था, सबसे पहला जो स्टेप अपना था वो था इनका मध्य बिंदु ज्ञात करना। ठीक है, तो वैसे ही हम क्या ज्ञात करते हैं, मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना एक्स आई, मध्य बिंदु देखो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा में 2, मतलब 10 बटा 2, 10 बटा 2, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5। ठीक है, उसके बाद में देखो 10 प्लस 20 बटा में 2, तो कितना 30 आ गया, 30 बटा में 2 मतलब कि अपना 15 आ गया। तो यहाँ पर अपने 15 लिख देंगे। देखो 5 15 फिर 25 और फिर आ जाएगा अपना 35। दूसरा स्टेप अपना क्या था, अपने निकालते हैं एफ एक्स। तो देखो एफ और एक्स मतलब दोनों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 इंटू 1 5, 15 इंटू 2 30, 25 तिया 75, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 140। अब क्या कर देंगे, इनको जोड़ लेंगे। तो अपने अगला देखो क्या होता है, एफ एक्स बटा में एफ होता है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। देखो 5 और 5 10, एक हसल पाई 11, 11 और 4 15 और 250, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 250 ऊपर। अब बटा में f लिखना है। ठीक है, ये वाला नहीं लिखना, x नहीं लिखना, बटा में लिखना है अपने को f। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, तो बटा में 10। तो देखो 10 से 10, तो इसका माध्य कितना आ गया, अपना माध्य जो आ गया यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, माध्य कितना आ गया, 5 आ गया। देखो दो तरीके आप सीख चुके हो, एक जब आपको इस तरीके से वर्ग बनाकर दिया जाता है तब आप सीख चुके हो, और एक जो है आपको इस तरीके से डायरेक्ट प्रेक्षण अगर आपने को दे देते हैं तो ये भी अपने जो है वो सीख चुके हैं। ठीक है, ये भी अपने सीख चुके हैं। अब देखो एक तरीका और भी तो बनता है, मान लीजिए ये वर्ग बनाकर भी ना दे और इस तरीके से भी अपने को ना दे। ठीक है, जैसे मान लो वर्ग बनाकर भी नहीं दिया जाए, लेट अस सपोज यूं दे दिया जाए कि x है, एक x दे दिया और एक f दे दिया। x क्या दिया है 2 4 5 6, ये अपने को x दे दिया, f दे दिया 2
4, 8, 10, ये अपने को क्या दे दिया, एक्स दे दिया। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है माध्य। तो कैसे निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे, देखो अब अपने को वही फर्स्ट स्टेप है अपना एफ एक्स ज्ञात करना है, बट्टा में अपने को एफ का भाग लगाना है। अब देखो यहाँ पर अपने को एफ एक्स ज्ञात करना है, जब एफ एक्स ज्ञात करना होता है तो अपने को गुणा करनी पड़ती है एफ और एक्स की, ठीक है। लेकिन एक मध्य बिंदु निकालने का पॉइंट जैसा आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर अपने को मध्य बिंदु निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मध्य बिंदु जब तब निकालते हैं कि एफ एक्स में अपने को गुणा करना है एक्स का। लेकिन वर्ग के अंदर अपने को समझ में नहीं आता कि ऊपरी सीमा की जाए या मध्य जो अंतिम सीमा की जाए, तो उसमें अपने क्या निकालते हैं, मध्य बिंदु निकालते हैं। लेकिन अपने को यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा है कि गुणा एक्स के अंदर जो है वो 2 की जाए या किसकी की जाए, यहाँ पर ओनली 2 ही है, तो फिर अपने किसकी करेंगे, डायरेक्ट 2 की। तो एफ एक्स बराबर 2 इंटू 2 आ जाएगा 4, 4 इंटू 4 16, 8 पंजे 40 और यहाँ पर आ जाएगा 60। अब क्या करना है अपने को, एफ एक्स ज्ञात करना है। तो एफ एक्स जब ज्ञात करेंगे तो आएगा ये हो जाएगा 120। अब क्या ज्ञात करेंगे, अब इसको अपने को जोड़ेंगे, देखो 4 और 2 6, 6 और 14 10 24, तो 120 बट्टा में 24, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 5। तो माध्य कितना आ गया अपना, 5 आ गया। तो अब तक क्या क्या सीख चुके हैं अपने, देखो माध्य के अंदर अपने सीख चुके हैं कि अगर वर्ग बनाकर दिया जाता है तो अपने को मध्य बिंदु ज्ञात करना है, और बिना वर्ग जब दिया जाता है तो मध्य बिंदु अपने को ज्ञात नहीं करना है। और जब मध्य बिंदु ज्ञात करने के बाद में जब वर्ग बनाकर देते हैं और उसमें मध्य बिंदु अपने को दिया जाता है, ठीक है, मध्य बिंदु जब होता है तो अपने क्या करते हैं, उसमें एफ एक्स ज्ञात करते हैं, और इसके अंदर भी अपने एफ एक्स ज्ञात करते हैं। और एफ एक्स ज्ञात करने के बाद में उस एफ एक्स के अंदर किसका भाग लगाते हैं, हमेशा ही एफ का जो है हम यहाँ पर भाग लगा देते हैं। तो ये अपना क्या था, माध्य जो है अपना यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, अपने माध्य जो है कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो फिर से मैं एक बार समरी आपको बता देता हूँ। माध्य के अंदर एक जो है वर्ग बनाकर दिया जा सकता है और एक बिना वर्ग, ठीक है। अब वर्ग बनाकर अगर दिया जाता है तो उसमें अपने क्या ज्ञात करते हैं, मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं, और इसमें मध्य बिंदु हम ज्ञात नहीं करते, ठीक है, मध्य बिंदु अपने ज्ञात नहीं करते। फॉर्मूला क्या लगता है, इसमें भी एफ एक्स बटा एक्स लगता है और इसमें भी एफ एक्स बटा एफ कर लगता है, और इसमें भी एफ एक्स बटा एफ फॉर्मूला लगाकर अपने यहाँ पर माध्य ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ, ये अपना माध्य जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और इसके मिलते हुए क्वेश्चन जो है, इसके जो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास के अंदर और उससे अगली क्लास के अंदर लगभग 40 प्रश्नों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल हमें थ्योरी समझनी है और उस अगली कक्षा के अंदर अपने को प्रश्न जो है वो अपने को देखने को मिलेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या आता है, माध्यिका। माध्यिका देखो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, और माध्यिका के अंदर अपने को सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है और एक तरीका अपने को यहाँ पर सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो माध्यिका ज्ञात करने के लिए देखो माध्यिका भी अपने को 2 तरह की होती है, ठीक है। माध्यिका क्या होती है, 2 तरह की होती है। एक तो वर्ग के रूप में दिया जाएगा और एक बिना वर्ग के रूप में, ठीक है। अब जैसे लेटर सपोज आपको कोई माध्यिका जैसे दे दी जाती है 2 7 9 3 1 2 5, ठीक है 6, ठीक है। अब इसकी क्या ज्ञात करनी है, माध्यिका अपने को ज्ञात करनी है। आप जो आपको जो क्वेश्चन है वो उसका टाइप याद करना पड़ेगा कि कौन से प्रश्न के अंदर कौन सा तरीका लगाना है, क्योंकि माध्यम माध्यिका के अंदर सिर्फ आपको जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो याद करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या आपने को अप्लाई करना है। अब जैसे मान लो माध्यिका के अंदर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दे दूं, इस तरीके से अपने को दे दिया जाता है, तो अपना एक ही तरीका रहता है। सबसे पहले देखो कि इस माध्यिका जब भी ज्ञात करनी होती है अपने को आरोही क्रम में जचाना पड़ेगा, उसको आरोही क्रम में। फर्स्ट स्टेप अपना क्या है कि उसको क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम के अंदर व्यवस्थित करना पड़ेगा। आरोही क्रम के अंदर मतलब बढ़ते क्रम के अंदर, बढ़ते क्रम में। और बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले क्या होता है, छोटा, सबसे पहले छोटा। तो चलो फिर अरेंज करते हैं। यहाँ पर देखो 2 आ गया, 2 के बाद में फिर 2 और 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5 6, ठीक है 7 और 9 और 9, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं थी, मैंने यहाँ पर 9 संख्याएं लिख दी। अब माध्यिका का मतलब होता है जो मध्य के अंदर स्थित है वो वाली संख्या अपनी माध्यिका होगी, जो मध्य में स्थित है। मध्य में देखो ये 9 संख्याएं हैं, यहाँ पर टोटल कितनी संख्याएं हैं,
9 संख्याएं दी हुई है ठीक है, 9 संख्याएं जब दी हुई है तो 4 इधर छोड़ देंगे और 4 इधर छोड़ देंगे, मतलब बीच वाली जो संख्या होगी, देखो 4 ये छोड़ दिया और 4 ये संख्याएं छोड़ दी, तो इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, जो 5 है वो इसकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेप अपना क्या है, जब भी माध्यिका अपने को डायरेक्ट इस तरीके से दी जाती है और बोला जाता है कि माध्यिका ज्ञात करो, तो माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले उसको आरोही क्रम के अंदर अरेंज करेंगे, मतलब कि बढ़ते क्रम के अंदर इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, बढ़ते क्रम में जब अरेंज करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि उसमें जो बीच वाली जो संख्या होगी वो अपनी क्या होगी, वो हो जाएगी अपनी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, माध्यिका हो जाएगी। अब लेटर सपोज कई कई बार ऐसा हो जाता है कि बीच वाली संख्याएं दो दो आ जाती है। ठीक है, जैसे यहां पर कितनी संख्याएं थी, 9 संख्याएं थी। मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है 2 3 4 5 6 7, ये वाला सवाल है। ठीक है, इसमें कितनी संख्या है, इसमें 6 संख्या है, इसमें कितनी संख्याएं थी, 9 संख्याएं थी। मतलब विषम संख्या जब होती है तो अपने क्या करते हैं, आधी संख्या इधर छोड़ देते हैं, आधी संख्या उधर छोड़ देते हैं और बीच वाली संख्या ले लेते हैं। लेकिन अब इसके अंदर देखो क्या होगा, इसमें 2 संख्या इधर छोड़ दी और 2 संख्या इधर छोड़ देंगे, तो उसमें क्या बच जाएगा, 2 संख्याएं जो है वो बीच में बच जाएगी। कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं जो है वो अपने बीच में बच जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में अपने को क्या करना है, अब उसके ऊपर अपने क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, अब देखो अब देखो, अब अपने को क्या करना है, लेटर सपोज कभी भी विषम संख्याएं अगर आपको देखने को मिल जाती है तो माध्य कौन सा होगा, माध्य होगा n+1/2। जैसे यहां पर कितनी संख्याएं, यहां पर अपनी संख्याएं 9, तो n बराबर अपना क्या हो जाएगा, n बराबर अब कितना हो गया अपना 9 हो गया। तो 9+1/2, तो 9+1 मतलब 10/2, मतलब जो पांचवा पद है वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा पद है वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें पांचवा पद काउंट करो, पहला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, पांचवा पद अपना वैसे भी वही आ रहा है। ठीक है, मतलब लेटर सपोज कभी भी आपको ऐसा 99 संख्या दे दी, मान लो 99 संख्याएं दे दी, तो ये क्या है, ये विषम संख्या है। विषम संख्या है तो n बराबर 99 रखेंगे। ठीक है, 99 रखा, +1+1/2, तो टोटल कितना हो गया, 100/2, मतलब 50। मतलब ये अपने को एड्रेस दे रहा है कि 50वीं संख्या पर जाओ, मतलब कि आरोही क्रम में अरेंज करने के बाद में जो 50 नंबर पर जो संख्या आती है उसके ऊपर हमें जाना पड़ेगा, वही अपना क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, वही अपनी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। देखो एक बार फिर से, देखो मान लीजिए आपने को क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, एक केस ऐसा बनता है कि आपको जो संख्याएं हैं वो कितनी दी जाती है, वो संख्याएं दी जाती है अपने को विषम। ठीक है, और एक केस ऐसा है कि अपने को संख्याएं जो दी जा रही है वो सम, मतलब कि 20 30 22 24 इस टाइप की संख्याएं दी जाती है। मतलब ये संख्याएं कैसे हैं, मतलब नंबर कितने हैं, मतलब जैसे मैं कह दूं कि 1 2 5 8 7 4 3, तो कितनी संख्याएं ये हो जाएगी अपनी सम संख्या है। कितनी संख्या देगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 संख्याएं मतलब कि सम है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अपने को कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सबसे पहले दोनों ही केस के अंदर अपने क्या करेंगे, दोनों ही केस के अंदर सबसे पहले आरोही क्रम में अरेंज करेंगे। ठीक है, आरोही क्रम में अपना अरेंज हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना है, अब अपने को चुननी है माध्यिका कि कौन सा पद है जो है वो इसके अंदर अपनी माध्यिका होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि संख्याएं जो है काउंट करके देखेंगे कि संख्याएं कितनी है, कि संख्याएं हैं अपनी सम। अगर सम है तो अपने को क्या करना है, देखो n/2 प्लस n/2 प्लस 1। ठीक है, ये अपना क्या होता है, सूत्र होता है बटा में 2। मतलब क्या होता है, पद इत्वा पद जो होगा वो अपना जो है उत्तर हो जाएगा। जैसे n मान लो यहाँ पर 8 संख्या है। ठीक है, 8 संख्या है, तो सबसे पहले अपना काम क्या होगा, इसको अरेंज करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद में 5। ठीक है, उसके बाद में 7 और 8 और 8। इसका जैसे मान लो मेरे को माध्यिका ज्ञात करनी होती, तो ये क्या है, सम संख्या है। ठीक है, यहाँ पर कितनी संख्या है, देखो 8 संख्या मतलब सम है। तो अब अपने को ये पता लगाना है कि अरेंज करने के बाद में कौन सी संख्या है वो अपनी जो है माध्यिका होगी। तो अपने ये फॉर्मूला लगाएंगे कि देखो n/2 मतलब 8/2, उसके बाद में देखो n/2 मतलब 8/2 प्लस 1 बट्टा में कितना क्या आ जाएगा अपना
2 आ जाएगा। ठीक है, अपना कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर 8/2 मतलब 4 प्लस 1 बटा में 2। देखो 4 और 4 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9/2 मतलब 9/2 मतलब कितना आ जाएगा 4.5। ठीक है, मतलब कि जो पांचवी संख्या होगी वो अपना क्या हो जाएगा, वो अपना माध्य हो जाएगा। पांचवी संख्या जो होगी वो अपना माध्य हो जाएगा, मतलब कि ये वाली संख्या। ठीक है, मतलब कि ये वाली संख्या जो अपनी क्या हो जाएगी, माध्य माध्यिका हो जाएगी। अब लेटर सपोज विषम संख्या आ जाती है। विषम संख्या में अपने को कोई भी हेडेक नहीं है। n+1/2, n+1/2 ये जो होगा n+1/2। लेटर सपोज कोई संख्या आती है यहाँ पर 7 9 8 3 5, ये संख्या ही दी है। कितनी है, n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर अपना आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 + 1/2 मतलब कितना 6/2, मतलब कि जो तीसरा जो पद होगा वो अपना क्या हो जाएगा, तीसरा पद जो आरोही क्रम में अरेंज करने के बाद में जो तीसरा पद होगा वो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर माध्यिका हो जाएगी। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा सा कम समझ में आए तो एक बार थ्योरी पार्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से वो चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, वो समझ में आ जाएगी। तो ये माध्यिका ज्ञात करने के लिए एक तरीका था कि जब अपने को इस तरीके से अरेंजमेंट दिया जाता है तो माध्यक ज्ञात करने के लिए जो अगर संख्याएं विषम हो तो n बराबर n+1/2 वहां पद जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। और देखो अगर पदों की संख्या सम हो, ठीक है, सम हो मतलब कि जब काउंट करते हैं तो संख्याओं की संख्या जो है 8 10 12 इस तरीके से हो तो फॉर्मूला क्या होता है n/2। ठीक है, लेटर सपोज यहाँ पर n बराबर अपना 10 हो तो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, और n+1/2 मतलब कि 6/2। ठीक है, मतलब कितना आ जाएगा 3, और उसके अंदर भी 2 का भाग लग जाएगा तो वो जो संख्या आएगी वो अपना क्या हो जाएगी, वो अपना माध्यक हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर भी क्या होता है, जो बारंबारता जो सारणी होती है उसके अंदर भी वर्गीकृत और अवर्गीकृत 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्गीकृत और एक होता है अपना अवर्गीकृत। ठीक है, अवर्गीकृत होता है। ठीक है, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। अब देखो यहाँ पर अवर्गीकृत है, अवर्गीकृत बारंबारता से माध्यक ज्ञात करना। अब इसके अंदर अपने को क्या लगाना पड़ेगा, एक तरीका लगाना पड़ेगा। देखो एक मैंने आपको बताया था कि सीएफ ज्ञात करना, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर सिखाया था कि किस तरीके से अपने सीएफ ज्ञात करते हैं। तो वो सीएफ के माध्यम से इसके अंदर क्या करेंगे, अपने माध्यक ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो लेटर सपोज अपने को कोई क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर अपने को दिया है x और यहाँ पर है अपना f 2 5 7 6। ठीक है, और यहाँ पर है 1 ठीक है, अब अपने को सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, जब भी अपने को अवर्गीकृत सारणी दी जाती है और आपको बोला जाता है कि माध्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है, माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो अपने को क्या करना है, देखो सबसे पहले अपने को ज्ञात करना है सीएफ ज्ञात करना है। जो भी सारणी दी जाती है उसका सबसे पहले अपने को सीएफ ज्ञात करना है। सीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, देखो पहली संख्या लिखते हैं सेम, ये सेम, अगली संख्या को तिरछा जोड़ते हैं, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 10 20। और फिर मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो लास्ट संख्या आती है वो अपनी क्या होती है, वो अपनी होती है n। तो n बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 20 हो गया। n बराबर क्या हो गया अपना 20 हो गया। अब अपना देखो नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि n/2 ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने n/2 ज्ञात करेंगे। चलो n/2 कितना हो जाएगा 20/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखो n/2 से अधिक वाली संख्या हमारी संचयी बारंबारता ही माध्यिका होगी। ठीक है, संचयी बारंबारता ही हमारी क्या होगी, माध्यिका होगी। अब देखो 10 आया है, 10 से जस्ट ज्यादा क्या है, 10 से जस्ट ज्यादा है अपना 20। देखो फर्स्ट स्टेप अपना क्या होगा, फर्स्ट स्टेप जो अपना क्या होगा वो होगा अपना सीएफ ज्ञात करना है। सीएफ ज्ञात करने के बाद में उसका n/2 ज्ञात करेंगे। n/2 हमने यहाँ पर ज्ञात किया तो आया 10। अब क्या करना है, सीएफ के अंदर जो भी n/2 की जो वैल्यू आती है उससे जस्ट ज्यादा वाली वैल्यू देखनी है। 10 है, अब सीएफ के अंदर n/2 से जस्ट ज्यादा क्या है 20 है। ठीक है, तो इस 20 के अंदर जो ये संख्या x वाली संख्या होती है वही अपना क्या होता है, माध्यक होता है। ठीक है, वही अपना क्या होता है, माध्यक। माध्यक या माध्यिका एक ही बात है, तो कितना आ जाएगा 6। मतलब फर्स्ट स्टेप सीएफ ज्ञात करो, सीएफ ज्ञात करने के बाद में n/2 ज्ञात करो, n/2 ज्ञात करने के बाद में
अपने को CF के अंदर जो n/2 अपना आता है उससे जस्ट ज्यादा वाली संख्या देखनी है। ठीक है, यहाँ पर अपना 10 आया था, 10 से जस्ट ज्यादा वाली संख्या क्या है, 20। अब देखो 20 जब आता है तो अब अपने को ज्ञात करना है माध्यिका जो होगी वो x वाला फैक्टर होगा। कौन सा फैक्टर होगा, x वाला जो फैक्टर होगा वो अपनी क्या होगी, माध्यिका होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, CF ज्ञात करेंगे। CF ज्ञात करने के बाद में हम क्या ज्ञात करेंगे, n/2 ज्ञात करेंगे। जो भी संख्या हमारी n/2 आती है उससे जस्ट ज्यादा वाली देखनी है, किसमें, CF वाले कॉलम में n/2 से जस्ट ज्यादा वाली संख्या हमें देखनी है। अब जैसे वो भी जो भी संख्या होगी उस कॉलम के अंदर x वाला जो फैक्टर होगा वो अपनी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। x वाला जो फैक्टर होगा वो अपनी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखो, यहां पर है x, यहां पर है f। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या था, CF ज्ञात करनी, ये लो CF। ठीक है, CF कैसे ज्ञात करते हैं, पहली वाली संख्या सेम, दूसरी वाली तिरछी जोड़नी है 18, 18 और 3 21, 21 और 4 25, और 25 और 5 30, n बराबर क्या आ गया, 30 आ गया। सेकंड स्टेप होता है कि n/2 ज्ञात करना है। n/2 कितना हो जाएगा, n/2 बराबर 30 बटा में 2 मतलब कि 15, ये 15 आ गया। अब क्या देखना है, 15 से जस्ट ज्यादा वाली संख्या CF में देखनी है। 15 से जस्ट ज्यादा वाली संख्या CF में क्या है, 18 है। अब इस CF वाल का x जो फैक्टर होगा वो अपनी माध्यिका होगी। तो माध्यिका कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 12 अपनी माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 12 जो है अपनी यहाँ पर माध्यिका हो जाएगी। एक क्वेश्चन और देखो, ठीक है। अब ये देखो सबसे पहला स्टेप है CF निकालो, 11 का 11, और ये आपस में तिरछे जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 23, और ये कितने हो जाएंगे, 36, 36, और ये कितना हो जाएगा, 40। तो n बराबर 40 है, n/2 बराबर अपना कितना आ जाएगा, 40/2 मतलब कि 20। अब क्या करना है अपने को, जो CF के अंदर जो संख्या यहाँ पर n/2 आती है, n/2 से जस्ट ज्यादा वाली संख्या CF में देखनी है। 20 है, 20 से जस्ट ज्यादा वाली संख्या CF में देखी, ठीक है, देख ली, तो कितना है, 23। तो 23 का जो x फैक्टर होगा वो अपनी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। ये अपनी माध्यिका यहाँ पर हो जाएगी। तो माध्यिका कितनी आ गई, माध्यिका जो है अपनी यहाँ पर जो है 8 आ जाएगी, मतलब 8 जो है अपनी माध्यिका आ जाएगी। तो ये तो था अपनी अवर्गीकृत बारंबारता के लिए, ये अपना किसके लिए है, अवर्गीकृत बारंबारता के लिए। उसके बाद में देखो, लेट सपोज अगर बारंबारता अवर्गीकृत पेपर में देखने को नहीं मिली, फिर क्या करेंगे, अगर बारंबारता अवर्गीकृत है तो हम पिछला तरीका लगा लेंगे कि CF ज्ञात करेंगे और उसके अंदर n/2 ज्ञात करेंगे। n/2 से जस्ट ज्यादा वाला x के फैक्टर के अंदर जो होगा वो माध्यिका हो जाएगी। लेकिन अगर वर्गीकृत मतलब वर्गों के रूप में अगर अपने को दिया जाता है, लेट सपोज 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50, और यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब ये क्या है, ये f है, ये अपना x है, ये f है, ये x है। और माध्यिका के अंदर एक चीज हमेशा फिक्स रहती है, अगर आपको टेबल बनी हुई दी जाती है, सारिणी बनी हुई दी जाती है, तो हमेशा ये आपको फर्स्ट स्टेप है CF निकालना है। CF कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर हम निकालेंगे CF। ठीक है, देखो 1 का 1 दोनों आपस में जोड़ेंगे 3, फिर जोड़ेंगे 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो n बराबर कितना आ गया अपना, 15 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, n बराबर 15 आ जाएगा। लेकिन जब वर्गीकृत सारिणी दी जाएगी तो अपना एक फॉर्मूला लगेगा। इस बार हमें वो स्टेप नहीं करना है, इस बार अपने को एक फॉर्मूला जो अपने को याद करना है, ये फॉर्मूला जो है कई बार डायरेक्ट खाली फॉर्मूला ही पेपर में पूछा गया है कि फॉर्मूला बताओ माध्यिका का। ठीक है, माध्यिका का डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको पूछा जा सकता है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूला देखो अपना है L प्लस n/2 माइनस CF। देखो फॉर्मूला क्या है, L n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, ये अपना क्या है, अपना फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर n/2 अपना कितना आएगा,
15/2। ठीक है, 15/2 मतलब 7.5 से जस्ट ज्यादा वाला जो होगा वो अपना मेन वर्ग होगा। ठीक है, 7.5 से जस्ट ज्यादा वाला मतलब मुख्य वर्ग जो होगा वो अपना ये वाला होगा। मैन ऑफ द मैच जो होगा वो अपना ये वाला रहने वाला है। इससे बहुत सारी चीजें अपने को मिलने वाली। ठीक है, इसलिए मेन वर्ग कैसे ज्ञात किया, देखो 7.5 से जस्ट ज्यादा वाला किस में देखना है, CF में देखना है, तो 10 जो है यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, अब देखो L क्या है, L जो होगा ना मतलब लोवेस्ट लिमिट जो होगी। ठीक है, L जो होगा अपना लोवेस्ट निम्नतम सीमा। अब निम्नतम सीमा किसकी लोगे, 0 लोगे, 10 लोगे, 20 लोगे, 30, 40, किसकी लोगे, देखो मैन ऑफ द मैच की L जो होगा लोवेस्ट सीमा मैन ऑफ द मैच की लेनी है। मतलब L बराबर अपना कितना हो गया, 30 हो गया। n/2 का मतलब अपने को यहां पर पता है, n/2 का मतलब अपना कितना है, 7.5 हो गया। CF क्या है, जो मैन ऑफ द मैच से जस्ट पहले वाला जो है ना, मैन ऑफ द मैच से जस्ट पहले वाली जो संख्या है CF के अंदर, ठीक है, ये जो संख्या हो जाएगी वो अपनी क्या हो जाएगी, वो अपनी हो जाएगी CF। ठीक है, वो हो जाएगी CF। अब F क्या है, F मतलब देखो F क्या है, F कहां पर है, F जो है अपना ये है अपना F और ये है अपना X। ठीक है, ये जो है अपना X, ये है अपना क्या है F। अब क्या करना है अपने को, फ्रीक्वेंसी लिखनी है। अब फ्रीक्वेंसी किसकी लिखोगे, जो मैन ऑफ द मैच है उसकी अपने को फ्रीक्वेंसी लिखनी है। मतलब F बराबर कितना आ जाएगा, F बराबर अपना आ गया 4। और H क्या है, H देखो हमेशा दोनों का डिफरेंस होता है, हमेशा ही H का मतलब निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा के बीच में डिफरेंस होता है। मतलब कितना हो जाएगा, H जो है अपना 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो और n/2 अपना कितना है, n/2 है अपना 15/2। अब इसके अंदर देखो इसको रखो, सबसे पहले L रखना है, L मतलब 30, उसके बाद में n/2 मतलब 15/2 माइनस CF अपना क्या है, CF अपना है 6, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, बटा में देखो F कितना है, 4 है, और गुणा H कितना है, 10 है। ठीक है, ये 10 आ जाएगा। अब देखो ये है 30 प्लस, अब देखो इसका एलसीएम जब लेंगे तो अपना बचेगा 3/2, और बट्टा में क्या है 4 है, और देखो इसके गुणा में कितना है 10 है। ठीक है, अब इसको आपस में जब अपने काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 30, वैसा का वैसा, 2 एकम 2, और यहाँ पर 5 बार कट जाएगा, तो देखो कितना 5 थी 15, 15/4। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा 33.75। इस तरीके से अपना ज्ञात, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको खुद को करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। एक दो एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या किया। देखो x अपने को दिया होगा, f अपने को दिया हुआ होगा, और वर्ग अंतराल के अंदर अपने को दिया होगा। सबसे पहले अपने को क्या देखना है, वर्गीकृत दिया है या अवर्गीकृत दिया है। अगर आपको अवर्गीकृत दिया गया है मतलब कि ऐसे वर्ग अंतराल नहीं दिए गए हैं, उसके अंदर अपने को सबसे पहले CF ज्ञात करनी है, n/2 ज्ञात करना है, n/2 से जस्ट ज्यादा वाला पद देखना है CF के अंदर, और उस पद का x फैक्टर जो होगा वो अपना माध्य का हो जाएगा। लेकिन अगर जब आपको वर्ग अंतराल के रूप में दिया होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले वर्ग अंतराल चेक करेंगे कि हाँ वर्ग अंतराल यहाँ पर दिया गया है, f अपने को दिया हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट स्टेप हमेशा ही सेम CF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, CF ज्ञात करना है। ठीक है, CF जो ज्ञात कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद में अपना n आ जाएगा, और n/2 ज्ञात करना है। जैसे ही हम देखते हैं n/2 ज्ञात करना है। ठीक है, तो n/2 का मतलब क्या हो गया, जो संख्या अपने को दी जाएगी। ठीक है, मतलब यहां पर जैसे 15 दिया गया था, अब n/2 ज्ञात करेंगे तो 7.5 आ गया। अब क्या करना है, उस n/2 से जस्ट ज्यादा वाली संख्या अपने को देखनी है, n/2 से जस्ट ज्यादा वाली संख्या अपने को देखनी है कि क्या आ रही है। वो जो संख्या होगी वो पूरा का पूरा वर्ग अपना मैन ऑफ द मैच हो जाएगा। देखो ये जो है पूरा का पूरा वर्ग जो है, ये वर्ग जो था अपना मैन ऑफ द मैच हो गया। अब मैन ऑफ द मैच इसको क्यों कहा, क्योंकि इससे बहुत कुछ अपने को मिलने वाला था। क्या मिलने वाला था, नेक्स्ट स्टेप अपना था फॉर्मूला लगाना था। फॉर्मूला तो अपने को याद करना पड़ेगा, L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F गुणा में क्या है अपना H, गुणा में अपना H है। अब L क्या है, मैन ऑफ द मैच की लोवेस्ट लिमिट है। मैन ऑफ द मैच ये वाली पूरी सीरीज है, तो लोवेस्ट L बराबर 30 हो गया। n/2 अपने को पता है, अपनों ने यहाँ पर निकाल लिया कि जो यहाँ पर लास्ट आता है उसका आधा जो है वो अपना n/2 हो जाएगा। CF क्या होगा, मैन ऑफ द मैच का जो पड़ोसी होगा वो अपना CF हो जाएगा, जो यहाँ पर 6 था। ये मेन वर्ग है अपना, इसका पहले वाला जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा CF। अब F क्या होता है, F देखो कहां पर है,
उस वर्ग की जो सीमा है वो हो जाएगी अपनी, जैसे 4 है तो 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पर 4 रखना था थोड़ा सा, ठीक है। 4 जो है अपनी वो यहाँ पर क्या एफ आ जाएगा, एफ जो है 4 आ जाएगा। देखो 6 नहीं आएगा, 4 जो है यहाँ पर आएगा, ठीक है 4 आ जाएगा। उसके बाद में एच मतलब डिफरेंस होता है, एच जो है डिफरेंस होता है। एक क्वेश्चन देखो और देखो, थोड़ा सा और अच्छे से आपको क्लियर होगा। देखो यहां पर जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है x और यहां पर है f, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5। देखो अब क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। सबसे पहले देखेंगे ये वर्गीकृत है या अवर्गीकृत। अगर अवर्गीकृत होता उसमें CF ज्ञात करते, ठीक है, CF ज्ञात करते और उसके अकॉर्डिंग करते, जो कि मैंने आपको पिछले में बताया। अब अपने को ज्ञात करना है, जब अपने को क्या दिया हुआ है यहाँ पर अपने को वर्ग अंतराल दिए गए, तो सबसे पहला स्टेप होता है अपना CF ज्ञात करना। तो चलो CF ज्ञात करते हैं। 1 का 1 आपस में तिरछे जुड़ेंगे, 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो n बराबर कितना आ गया अपना, n बराबर है 15। तो n/2 कितना हो जाएगा, 15/2, मतलब कि 7.5। अब तीसरा स्टेप अपना क्या होता है कि जो CF आता है उससे जस्ट ज्यादा वाली संख्या देखते हैं, कहां पर, CF वाली लाइन में। तो 7.5 से जस्ट ज्यादा वाली लाइन क्या है, 10 है, ठीक है। तो अब जो मैन ऑफ द मैच जो अपना हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, मैन ऑफ द मैच जो अपना होगा वो ये वाला वर्ग जो है अपना मैन ऑफ द मैच हो जाएगा, ठीक है। ये अपना मैन ऑफ द मैच है। जैसे ही अपने को मैन ऑफ द मैच का पता लग जाता है, अपने जल्दी से फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा में क्या है, F है गुणा H है। अब अपने को सब कुछ ज्ञात करना है कि L क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है। तो देखो सबसे पहले अपने को L मतलब क्या है, L मतलब लोवेस्ट लिमिट। L का मतलब अपना क्या है, लोवेस्ट लिमिट, ठीक है। अब लोवेस्ट लिमिट कौन सी लेंगे, 0 10 20 30 40, कौन सी लोवेस्ट लोगे, मैन ऑफ द मैच की लोवेस्ट। मैन ऑफ द मैच ये वाला वर्ग है, इसकी लोवेस्ट कितनी हो जाएगी, तो L बराबर अपना हो जाएगा 30 और n/2 अपना 7.5 आ चुका है, ठीक है। उसके बाद में CF, देखो CF क्या है, CF होता है मैन ऑफ द मैच का पड़ोसी, ठीक है। मैन ऑफ द मैच का पड़ोसी कौन है, 6 है। तो CF अपनी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। उसके बाद में देखो फ्रीक्वेंसी, मैन ऑफ द मैच की फ्रीक्वेंसी मतलब कि 4, F बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद में देखो यहां पर है H, H का मतलब क्या होता है, हमेशा डिफरेंस दोनों का, तो ये आ जाएगा अपना 10। अब देखो अब यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो L कितना है, देखो L है अपना 30, ठीक है, ये हो जाएगा अपना 30। और n/2 कितना है, 7.5, या फिर मैं कह सकता हूँ 15/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 15/2। उसके बाद में देखो CF क्या है, CF है अपनी 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 बटा में देखो F कितना है, F अपना है 4, तो यहाँ पर 4। और H कितना है, H है 10, तो यहाँ पर 10। अब ये कैलकुलेशन जो है अपने को करनी है, तो 30 वैसा का वैसा। अब देखो इसका LCM जब लेंगे तो आ जाएगा 3/2। ये LCM आपको लेना आता होगा, ठीक है। LCM आप लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2। बट्टा में क्या चल रहा है, 4 चल रहा है, और गुणा में अपना क्या चल रहा है, 10 चल रहा है, ठीक है। तो ये देखो 2 एकम 2, यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। तो 30 प्लस 5 थी 15, 5 थी 15 बटा में 4। अब इसका क्या लेना है अपने को, LCM लेना है, ठीक है। इसका अपने को लेना है LCM, तो वही 33 7 5, ये अपना क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। देखो थोड़ा बहुत बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, और रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो आपको क्वेश्चंस के अंदर समझ में आएगा, क्योंकि इसमें काफी सारे क्वेश्चन जो है एक साथ में लिए जाएंगे, ठीक है। ये देखो माध्यिका थी, माध्यिका के बाद में अब अपने चलते हैं बहुलक के ऊपर, ठीक है। बहुलक बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, एक ही चीज अपने को याद करनी है जिसके अंदर फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो अपने को पूरा जो है बहुलक अपने को समझ में आ जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या है, जैसे माध्यिका के अंदर था वैसे L बाहर बहुलक के अंदर भी बाहर रहेगा, ठीक है। जो L है वो बहुलक में भी बाहर रहेगा। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या है, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H आपको पता है क्या है, दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो L क्या हो जाएगा अपना, निम्नतम सीमा, और F1 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F देखो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F0 बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो एक टेबल दी गई है,
यहाँ पर है अपना x, यहाँ पर है अपना f। ठीक है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, ये अपने को बहुलक वर्ग दिया है। 2, 5, 11, 3। ठीक है, अब देखो सारी कहानी स्टार्ट कहाँ से होगी। सबसे पहला स्टेप, जैसे माध्यिका के अंदर CF ज्ञात करना था, इसमें अपने को फ्रीक्वेंसी मतलब F के अंदर अपने को ये देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि बारंबारता का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा वाली संख्या। तो सबसे पहले पहला स्टेप अपना है सबसे ज्यादा वाली संख्या छांटो। तो सबसे ज्यादा वाली संख्या क्या है, 11 है। ठीक है, सबसे ज्यादा वाली संख्या अपना क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो मैन ऑफ द मैच अपना कौन रहेगा, ये वाला वर्ग जो है ये अपना मैन ऑफ द मैच रहेगा। क्या रहेगा, मैन ऑफ द मैच रहेगा। अब मैन ऑफ द मैच रहेगा तो सबसे पहले इसका एल क्या हो जाएगा, देखो एल का मतलब लोवेस्ट लिमिट। तो लोवेस्ट लिमिट कितनी हो जाएगी, 20, क्योंकि मैन ऑफ द मैच की लोवेस्ट लिमिट कितनी है, 20 है, तो अपने यहाँ पर 20 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में देखो आप देखो, अब इसमें लिखना है F0, F1 और F2, ये सब संख्याएं अपने को ज्ञात करनी है। देखो F0 का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर F1 क्या है, अपना बहुलक वर्ग की बारंबारता। जो मैन ऑफ द मैच है ये अपना F1 हो जाएगा, इससे पहले वाला F0 और ये इसके बाद वाला अपना क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझो, देखो फिर से देखो, जैसे मान लो यहाँ पर एक वर्ग होगा। ठीक है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, यहाँ पर मान लो 3, 5, 11, 12, 17 और 3, इस तरीके से अपने को दिया गया है। और अपने को क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए फर्स्ट स्टेप अपना क्या होता है, बहुलक के अंदर अपने को वो संख्या देखनी है जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन हुआ है, मतलब कि 17। ठीक है, तो अपना मैन ऑफ द मैच क्या हो जाएगा, ये वाला वर्ग जो है अपना मैन ऑफ द मैच हो जाएगा। ठीक है, ये वाला वर्ग मैन ऑफ द मैच हो जाएगा। तो देखो ये जो संख्या है इसके ऊपर देखो ये वर्ग है 40 से 50, तो L बराबर अपना क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, और F1, ये वाला F1 हो जाएगा, इससे पहले वाला F0, इसके बाद वाला अपना F2 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि जो वर्ग अपना है वो तो F1 हो जाएगा, और 0 क्या होता है, 1 से पहले आता है, तो F0 पहले आएगा, और F2 जो है वो F1 के बाद में आएगा। ठीक है, F2 जो है बाद में आएगा। अब देखो H क्या है, H मतलब अपना डिफरेंस, तो H अपना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितना है, 10 का अपना डिफरेंस है। अब फॉर्मूला देखो L, L देखो तो L अपने लिख दिया 40, प्लस F1 अपने को लिखना है, तो F1 देखो 17 माइनस F0, F0 कितना है 12 बटा में 2F1, देखो F1 कितना है 17 है, तो 2F1 मतलब 34 लिखना पड़ेगा, माइनस F1 मतलब कि 12 और माइनस F2 मतलब कि 3। अब गुणा में क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, H मतलब दोनों का डिफरेंस, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 10। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो 5 और यहाँ पर आ जाएगा 19 गुणा 10। अब इसको क्या कैसे करेंगे, देखो 40 प्लस 50 बटा 19, तो देखो 40 प्लस 19 एकम 19, 19 दूनी 38। ठीक है, फिर 12 बच जाएगा और उसके बाद में लगभग ये आएगा। ठीक है, तो 40 से 42.6, ये अपनी क्या आ जाएगी, यहाँ पर ये आ जाएगा अपना बहुलक। देखो बहुलक और माध्यिका बहुत ही ज्यादा इजी है, बस फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए और करने का तरीका पता होना चाहिए। बहुलक के अंदर अपना क्या तरीका होता है, बहुलक के अंदर ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला जैसे ही अपने देखते हैं एल, अच्छा एल क्या होगा, एल होगा मैन ऑफ द मैच की लोवेस्ट लिमिट। और मैन ऑफ द मैच अपने को कैसे मिलेगा, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है वो अपना मैन ऑफ द मैच हो जाएगा। बारंबारता कहां पर देखेंगे, एफ के अंदर देखेंगे, 17 है, तो ये अपना मैन ऑफ द मैच हो गया। मतलब कि ये हो जाएगा अपना एल, और ये जो हो जाएगा अपना F1, और F1 से पहले वाला क्या हो जाएगा F0, और F1 के बाद वाला हो जाएगा अपना F2 हो जाएगा। उसके बाद में H का मतलब होता है डिफरेंस। तो ये तरीका अपने को आना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद है तो आपका क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना नहीं है। अगर देखा जाए तो कैलकुलेशन वाइज माध्य से दोनों ही ज्यादा इजी है, बहुलक भी इजी है और माध्यिका भी इजी है, बशर्ते आपको दोनों के फॉर्मूले याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखो एक लास्ट पॉइंट आज की क्लास का, कि माध्य पढ़ लिया, माध्यिका पढ़ लिया, बहुलक पढ़ लिया, लेकिन इन सब के अंदर आपस में संबंध क्या है ये अपने को यहाँ पर पता होना चाहिए। तो देखो संबंध देखो,
देखो माध्य माध्यिका और बहुलक में इस संबंध के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उसका रीजन ये है कि इसके आधार पर आपसे ये फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, और माध्य माध्यिका का आपको नॉलेज है जो है वो इससे चेक किया जा सकता है, और बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन अपना नहीं बनता है। ठीक है, जैसे मान लो माध्य 5 है और माध्यिका जो है 10 है। ठीक है, तो बहुलक ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपना एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, बहुलक बराबर माध्यिका का 3 गुणा -2 इंटू माध्य। ये फॉर्मूला अपने को याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसका मैं एक ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। देखो इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ कैसे इसको याद कर सकते हो आप। ठीक है, अब देखो इसकी क्या ट्रिक है। देखो अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको बहुलक 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। अब किसकी गुणा किसके साथ में होगी ये कंफ्यूजन हो जाता है, कौन प्लस में आएगा कौन माइनस में आएगा, इसका भी कंफ्यूजन हो जाता है। देखो इसका कंफ्यूजन कैसे दूर करें, माध्यिका में कितने अक्षर है, 3 अक्षर है, तो 3 की गुणा होगी। ठीक है, और माध्य के अंदर कितने अक्षर है, 2 अक्षर है, तो 2 की गुणा होगी, और बीच में आएगा माइनस। ठीक है, माइनस आएगा बीच में। अब देखो अब एक और तरीका बता देता हूं कि माइनस में माध्य आएगा या माध्यिका आएगी। देखो 3 में से 2 घट सकते हैं, मतलब कि 3 वाला जो होगा वो प्लस में रहेगा, 3 इंटू माध्य -2 इंटू माध्यिका। ये अपने को जो है वो फॉर्मूला अपने को याद रहना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने को याद रहना चाहिए। अब देखो माध्य कितना है, देखो बहुलक याद करना है, बहुलक की जगह बहुलक लिख देंगे, बराबर 3 इंटू माध्यिका। माध्यिका कितनी है, 10 है, तो 3 इंटू 10, माइनस का निशान, माइनस का निशान, 2 की जगह 2। माध्य कितना है, माध्य अपना 5। ठीक है, तो 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा, 20। तो अपना बहुलक कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक है, ये अपना तरीका है, ये फॉर्मूला याद करना है। पूरी थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब इस थ्योरी का फायदा आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने थ्योरी देखकर छोड़ दिया तो ये आपका 1 घंटा खराब हो चुका है। ये 1 घंटा अगर आपने देखा है, और अगर आप इसका जो मेन पार्ट देख लेते हो, क्वेश्चन वाला पार्ट अगर आप नेक्स्ट देखोगे, तो आपको 1 ही घंटे से 2-2 प्रश्न मिलने वाले हैं, मतलब 4 नंबर का आपको फायदा यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही लेते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने डिस्कशन करेंगे इसके क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग विद एनडीसी क्लासेस। थैंक यू।